हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 43 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 31 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, प्रॉफिट, ये सब क्या होता है ये सब जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए जल्दी से एक बार इस कंसेप्ट को पहले जान लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से पूरा कंसेप्ट समझा रही हूँ। मान लो हमने एक पेन खरीदा जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपीज़। जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट प्राइस है ये हमारे लिए 10 रुपीज़। ठीक है, अब ये पेन मैंने आगे अपने एक फ्रेंड को बेच दिया। ठीक है, तो अब मैं उसको पेन बेच रही हूँ, तो मैं कितने में बेच रही हूँ? वो पेन 15 रुपये में बेच रही हूँ मान लो, तो वो हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। तो 10 रुपये की चीज़ आप 15 रुपये में बेच रही हो, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? फायदा ही होगा, क्योंकि 5 रुपये का फायदा यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है ना। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा कितना? SP माइनस का CP। क्यों? क्योंकि आपने 15 में से 10 को माइनस किया, तभी तो आपका प्रॉफिट निकला। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। समझ में आया प्रॉफिट कैसे निकाला? अब यही सेम चीज लो, आपने पेन खरीदा 10 रुपये में ही था, लेकिन आपने अपने फ्रेंड को बेचा 5 रुपये में। तो अब आपका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? आपका 5 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। तो नुकसान को बोलते हैं लॉस। तो आपने नुकसान निकाला कैसे? आपने CP में से SP को माइनस किया, तभी तो नुकसान निकल पाया। 10 में से 5 को माइनस करके, तो ये आ गया आपका 5। तो आज हम यही CP, SP, प्रॉफिट, लॉस, इसके बारे में जानने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 चीज़ें इस केस में और 3 ही चीज़ें इस केस में, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि इन तीनों में से ना सिर्फ 2 ही चीज़ गिवन होती है, तीसरी आपको निकालनी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रॉफिट है या ये जो लॉस है ना, ये आपको परसेंटेज में दे रखा होता है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का। वो क्या होता है हमारे पास? प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100 होता है। ऐसे लॉस परसेंटेज का भी एक फॉर्मूला होता है। जब हम इसे परसेंटेज की फॉर्म में निकालना होता है ना, तब लगाते हैं ये फॉर्मूला। तो वो होता है लॉस अपॉन में CP इंटू में 100। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। बाकी के फॉर्मूले देखो आपको यहाँ पर लिख के दिए। मान लो अगर आपको SP नहीं दे रखा, लेकिन हाँ आपको CP और प्रॉफिट दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज वाला प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, और मान लो आपको SP निकालना है, पर प्रॉफिट की जगह आपको लॉस दे रखा है, तो CP और लॉस दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना। फिर अगर आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी हो, वो मैंने फॉर्मूलेज आपको दोनों बता ही दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको SP निकालना है, CP दे रखा है और गेन परसेंटेज दे रखी। देखो गेन परसेंटेज का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको SP निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था? CP ब्रैकेट में 1 + P अपॉन 100। तो बस CP की जगह CP लिख दो 1650। अब 1 + P की जगह 4, नीचे का 100 ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1650। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। बेस सेम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 प्लस का 4 अपॉन में 100। ठीक है, तो 1650 इंटू 104 अपॉन में 100 आ जाएगा। इस 0 से इस 0 को कट कर दो। बस अब 165 को 104 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन CP इज दिस एंड लॉस इज दिस। इस बार CP और लॉस दे रखा है, तो फॉर्मूला लगेगा SP इज इक्वल्स टू CP ब्रैकेट में 1 माइनस लॉस अपॉन 100। प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो CP की जगह CP लिख दिया 875 ब्रैकेट में 1 माइनस लॉस है 12, नीचे का 100 ऐसी है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो। बेस सेम करोगे अब आप, तो क्या लिखोगे? 100 माइनस का 12 अपॉन 100। ठीक है, 100 में से 12 को माइनस करोगे तो 88 आएगा और नीचे का 100 ऐसे ही है। क्लियर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है उसको 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। सिर्फ फॉर्मूले याद होना चाहिए, बहुत आसान कंसेप्ट है ये। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। या तो लॉस परसेंट बतानी है या प्रॉफिट परसेंट बतानी है। अब आपको ये देखना है कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। कब? जब आपका CPO 620 और SPO 710, मतलब कोई चीज़ है जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 620 और जिसको आपने बेचा है 710 में, तो ज़्यादा में बेचा है ना, तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी हम समझ के आए हैं, SP माइनस CP होता है। तो 710 में से 620 को माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो प्रॉफिट ऊपर निकाला वो अपॉन में CP इंटू में 100। तो प्रॉफिट हो जाएगा 90 और CP कितना हो जाएगा आपके पास? 620 इंटू में 100।
तो इस 0 से इस 0 को कट कर दिया, तो 900 अपॉन में 62 डिवाइड करो, आपका आंसर। लेकिन जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। फिर दोबारा लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब अगर सीपी इतना है और एसपी इतना है, तो देखो कुछ चीज़ आपने खरीदी थी 675 की, लेकिन बेची उसे 630 में, कम में बेची, इसका मतलब आपको नुकसान हो गया, तो लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला होता है आपके पास सीपी माइनस का एसपी। तो सीपी आपके पास 675, एसपी आपके पास 630, तो जब आप माइनस करोगे तो 45 बचेगा। पर आपको तो लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो वो होता है आपका लॉस जो भी आपने ऊपर निकाला अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है ना? तो लॉस है 45, सीपी है 675 इंटू में 100। बस सॉल्व करो, आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपको खुद करने हैं क्वेश्चन, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। 5 केसेस दे रखे हैं, लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। फर्स्ट केस में कह रहा है सीपी है 1200 और एसपी है 1250, तो एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, तो यहाँ लिखते हैं इसको। तो सीपी आपको 1200 दे रखा है और एसपी आपको कितना दे रखा है, 1250 दे रखा है, तो एसपी ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, तो ये हो गया 1250 माइनस का 1200, तो आपका प्रॉफिट आ गया 50 का। पर आपको तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 50, सीपी आपके पास 1200 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट हो गई। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, 50 अपॉन में 12 बचा। तो अब आप 50 को क्या करो, 12 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.1667। मैंने ये अप्रॉक्स में ले लिया है। ठीक है, परसेंटेज, ये इतने परसेंट आपका प्रॉफिट आ गया, आ रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सीपी है 100 और एसपी है 250। तो अब आपको सीपी दे रखा है 100 रुपीज़ और एसपी दे रखा है 250। अगर आप देखो तो अभी भी आपके पास एसपी ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा आपको कैसे निकालोगे, एसपी माइनस सीपी करके। ठीक है ना? तो 250 माइनस का 100 करके, तो कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो 150, सीपी कितना है हमारे पास 100 इंटू में 100। ठीक है, ये तो कट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 150%। ठीक है, तो 100 रुपये की चीज़ आपने 250 रुपये में बेची है, तो आपका कितना यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 150 का प्रॉफिट हुआ पहले, फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दी। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास सीपी है 870 और एसपी है 550। सीपी आपके पास 870 और एसपी आपके पास 550। तो देखो खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो आपको लॉस हो रहा है यहाँ पर। और लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी करके, क्योंकि सीपी बड़ा है इस बार। तो 870 माइनस का 550 कर देंगे। ठीक है, अब जब आप 870 में से 550 को माइनस करोगे तो आपका 320 आएगा, तो ये तो आपका आ गया लॉस। आपको चाहिए लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, चैप्टर बहुत आसान है ये। तो लॉस है 320, सीपी है 870 इंटू में 100। ठीक है, इस 0 से इस 0 को कट कर दिया, तो अब आपके पास क्या बचा, 3200 बचा। ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 87 बचा। ठीक है ना? तो अब 3200 को आप क्या करो, 87 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 36.78%। ये आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। सीपी है 980 और एसपी है 880। ठीक है, अब देखो यहाँ भी सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, इसका मतलब आपको इस ट्रांजैक्शन में भी लॉस हो रहा है, तो सीपी माइनस का एसपी कर देंगे। तो सीपी है 980 और एसपी आपका 880। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100। अब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है ना? तो लॉस कितना है आपके पास 100, सीपी कितना है आपके पास 980 इंटू का 100 ऐसी है ये वाला। तो इस 0 से इस 0 को मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 अपॉन में 98। अब आप इसको डिवाइड कर दो, तो जब आप 1000 को 98 से डिवाइड करोगे तो 10.2 समथिंग आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आ गया लॉस परसेंटेज। क्लियर?
चलिए लास्ट है सीपी 540 दे रखा है और एसपी 550 दे रखा है। फिफ्थ पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, मतलब जो चीज़ आपने बेची है वो ज़्यादा में बेची है, खरीदी थी वो कम में, तो प्रॉफिट हो रहा होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी से निकाल लेंगे। तो एसपी है मेरा 550 माइनस सीपी है मेरा 540, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये का मुझे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज देखा जाए यहाँ पर तो वो आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है, तो प्रॉफिट है 10, सीपी है 540 इंटू में 100। क्लियर है। अब देखो इस जीरो से इस जीरो को काट दिया तो यहाँ बचा 100 अपॉन में 54। बस अब डिवाइड कर दो, तो जब आप 100 को 54 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.851%। अप्रॉक्स में है ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। आपको एसपी निकालना है, याद है ना ऊपर के दो फॉर्मूलेज हमने किए थे, प्रॉफिट और लॉस दे रखे हो तो कैसे निकालना है। ठीक है, फर्स्ट में कह रहा है सीपी इतना है और गेन परसेंटेज है 8%, सीपी है 915, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले सीपी आपको दे रखा है कितना 915। ठीक है, और आपको गेन परसेंटेज कितनी है 8% है। तो देखो एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस गेन अपॉन में 100। देखो यहाँ पर प्रॉफिट लिखो या गेन लिखो एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूला था, सेम ही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, बस प्रॉफिट की जगह गेन लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 915 प्लस 1 प्लस 8 अपॉन में 100। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेस सेम कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 8, एलसीएम लेके मैंने बेस सेम किया है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 915 इंटू में 108 अपॉन में 100। ठीक है ना, अब क्या करना है, अगर कट करना है कट कर दो, वरना आप 915 को क्या कर सकते हो 108 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 98820 आएगा अपॉन में 100। जीरो से जीरो कट गया, अब एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, ये मेरा एसपी निकल गया। क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं यहाँ पर। सेकेंड पार्ट में सीपी 900 है और गेन 5% है, सेम पार्ट है फर्स्ट वाले की तरह, तो ये आपका होमवर्क पार्ट है, आप मुझे इसका आंसर करके बताओगे कि क्या आंसर आया। कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाला पार्ट जैसे क्या है सेम वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन। अब आपको सीपी निकालना है, एसपी और गेन परसेंटेज दे रखा है। ठीक है ना, फॉर्मूला यही वाला लगा लेते हैं, इसी से निकल जाएगा हमारे पास। तो एसपी है 1596 और गेन है 12%, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं 1596 और गेन है 12%। ठीक है, तो देखो एसपी निकालने का फॉर्मूला था यहाँ पर, एसपी इज इक्वल टू में सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस गेन अपॉन में 100। ठीक है, अब ये 1596 यही रहने दो, इजिकल टू में सीपी यहाँ आ जाएगा 1 प्लस गेन है 12, यहाँ पर आ जाएगा 100, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 लगा दिया है। ठीक है ना, तो 1596 इज इक्वल्स टू सीपी और यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस का 12 अपॉन में 100, बेस सेम कर लिए मैंने यहाँ पर, तो 1596 इज इक्वल्स टू सीपी इंटू में यहाँ 112 आ जाएगा अपॉन में 100 आ जाएगा, प्लस कर दिया 100 में 12। अब सीपी निकालना है तो इस 100 को इधर लिया ही मल्टीप्लाई का हो गया और 112 को नीचे लिया ही डिवाइड का हो गया, ये सीपी ऐसे ही रह गया उधर। ठीक है, अब आप क्या करो 1596 को 112 से डिवाइड कर दो तो आपका 14.25 आएगा, मल्टीप्लाई का 100 ऐसे है इज इक्वल्स टू में सीपी, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया तो सीपी निकल के आ गया रुपी का 1425। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपको देखो ये भी गेन वाला ही दे रखा है, तो ये सेकंड पार्ट भी आप होमवर्क में करोगे खुद से सॉल्व करके, याद से मुझे आप कमेंट में इनके आंसर देने वाले हो कि फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया और सेकंड वाले का क्या आया है। ठीक है, हम थर्ड पार्ट करते हैं क्योंकि उसमें हमारे को लॉस दे रखा है, तो एक लॉस वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो एसपी हमें दे रखा है 2431 और लॉस है 6%। एसपी हमें दे रखा है यहाँ पर 2461, 2431 है और लॉस हमारे को कितना दे रखा था यहाँ पर 6%। फॉर्मूला सेम वही लगाएंगे, बस लॉस वाला लगाने वाले हैं इस पे। एसपी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 1 माइनस लॉस अपॉन में 100।
ठीक है। SP की जगह 2431 लगाया, CP को ऐसे ही रहने दो, जो जो चीज़ें गिवन है सिर्फ वो रखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब ये 2431 ऐसी है, इज इक्वल्स टू में CP। अब बेस सेम करने के लिए 100 माइनस 6 अपॉन में 100 कर दिया, ठीक है। तो 2431 इज इक्वल्स टू में CP। अब 100 में से 6 जाएंगे तो आपके पास 94 बचेंगे, और यहाँ पर नीचे का 100 ऐसी ही है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 को इधर ले आओ और 94 को नीचे ले आओ, इज इक्वल्स टू में CP आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर 243100 अपॉन में 94 इज इक्वल्स टू में CP आ गया। तो बस 243100 को क्या करो आप 94 से डिवाइड कर दो, तो आपका CP निकल के आएगा यहाँ पर 2586.17 और आगे रुपी का साइन। ठीक है, क्लियर, कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन भी। चलिए इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आज की वर्कशीट में आपके पास 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और इसका भी क्वेश्चन नंबर 2। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए कि क्या आप लोगों का आंसर आया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वर्कशीट अच्छी लगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।